नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है हमारा राजस्थान में। आपके साथ मैं अंजलि। आज भी समाज की दकियानुसी रीति रिवाज रिश्ते नातों की, जहां पर नारियों को अभी भी सम्मान नहीं दिया जाता और नारियों को बेड़ियों में बांधा जाता है। कहने को तो नारी किसी पुरुष से कम नहीं होती। क्या हमारा पुरुष प्रधान समाज इस चीज को आज भी स्वीकार करता है? क्या आज भी हम उन्हें पुराने ख्यालों से बाहर निकाल पाए हैं? इसी पर आधारित है हमारी एक खास रिपोर्ट। देखिए एक ऐसी ही महिला को जिन्होंने अपने किरदार के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर इन सोच को पीछे छोड़ दिया है। औरतों के बारे में जो भी लिखा या कहा जाए वो कम है। आज नारी शक्ति के बारे में लिखते हुए बहुत गर्व महसूस होता है। सदियों से समाज के उल्हनाओं और बंदिशों की जो मार औरतें झेल रही हैं, उसको दूर करने के लिए आज संसार में कई उपाय अपनाए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और अन्य कई उपाय, जिससे कि समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सके। ऐसे काम के लिए हमारे देश में कई लोग काम कर रहे हैं। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं का स्थान बहुत उच्च और आदरणीय है, लेकिन जैसे कि हम सब देखते आ रहे हैं, प्राचीन काल से ही हमारे समाज में नारी की स्थिति बहुत दयनीय रही है। ऐसे बहुत से रूढ़िवादी विचारधारा हमारे समाज में व्याप्त हैं, जिसका औरतों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पंडित दयाराम साहनी और राजा राम मोहन राय जैसे कई ऐसे समाज सेवियों ने नारी की स्थिति सुधारने के लिए कई काम किए हैं और उनके प्रयासों का ही फल है कि आज नारी की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। वर्तमान समय में एक परिवार, समाज और देश की प्रगति में नारी का सराहनीय योगदान है। इसलिए पूरी दुनिया नारी सशक्तिकरण का बिगुल बजा रही है। नए नए क्षेत्रों में स्त्री की प्रतिभा की पहचान हो रही है। आज के समय में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां उच्च स्थान पर नारी कार्यरत ना हो। नारी के सम्मान और शिक्षा के लिए हर व्यक्ति को अपना सहयोग करना चाहिए, ताकि एक सभ्य समाज का निर्माण हो सके। हर एक व्यक्ति को, खासकर लड़कियों को, ज्योति जांगिड़ के जीवन से सीख लेनी चाहिए और जीवन में बड़े लक्ष्य और बड़ी चुनौती को स्वीकारना चाहिए। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही खास शख्सियत से आपको हमारे प्रोग्राम में मिलवाने आए हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं उनकी अपनी कहानी। ये कितनी आश्चर्य की बात है, जिस समाज में नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है, तो वहीं महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार भी होते हैं जिसका वर्णन करना कठिन है। बता दें कि महिलाओं पर कई बंदिशें हैं। तो महिलाओं को पर्दे में रहना, पुरुषों की आज्ञा का पालन करना, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कई कुरीतियों को महिलाओं ने झेला है। इस तरह की बंदिशों ने नारी को बस एक संतान पैदा करने की मशीन के रूप में समाज में स्थान दिलाना शुरू कर दिया। चाहे हम बात आज की करें या अन्य किसी भी काल की, हर काल में नारी का शोषण ही हुआ है। चाहे वो द्रौपदी हो या फिर कलयुग की दामिनी, पर हर रूप में नारी ने अपनी सहनशीलता और नारी शक्ति का परिचय दिया है। लोग बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है, पर क्या आज भी औरतों की स्थिति में बदलाव हुए हैं? क्या आज हम नारी को पुरुष के बराबर सम्मान देते हैं या समाज में उनकी इतनी इज्जत है? तो जवाब है हाँ और नहीं भी। हाँ, इसलिए कि आज की औरतों ने अपने लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि वो किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है, चाहे वो घर में खाना पकाना हो या फिर आसमान में चांद पर जाना। हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से आगे निकल गई हैं। वो अपना घर भी संभालती हैं और ऑफिस जाकर अपने काम भी करती हैं। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा करती हैं और अपने बच्चों को भी पाल रही हैं। उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है। अब महिला खुद में दुर्गा है, खुद में लक्ष्मी है।
महिला चाहे तो घर को मंदिर बना सकती है और अगर चाहे तो घर को नर्क से भी बदतर बना सकती है। एक नारी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ये वो शक्ति है जो आपको इस दुनिया में लाती है, इस दुनिया से आपका परिचय कराती है। ऐसी ही एक कहानी है ज्योति जांगिड़ की, जो जयपुर जिले के एक छोटे से गांव शाहपुरा में रहती है। छोटे से गांव में रहकर उन्होंने मिस दिवा राजस्थान फर्स्ट रनर अप प्रतियोगिता को जीता है और साथ ही साथ सभी महिलाएं और लड़कियों के लिए इन्होंने प्रेरित भी किया है। इनका कहना है कि अगर आप में प्रतिभा है, जज्बा है, जुनून है तो आप अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंच सकती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योति जी हमारा घर की लक्ष्मी बेटी कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने इतनी कम उम्र में ये सौंदर्य प्रतियोगिता को कैसे जीता, कैसे यह संभव हो पाया? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप किसी भी चीज के लिए सोच लेते हो ना, किसी भी चीज के लिए राह बना लेते, तो वो हमेशा ऐसा होता है कि आपको पहले फाउंडेशन आएंगी, सारी चीजें आएंगी, समाज आ जाता है, फैमिली आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे आप किसी भी चीज के लिए सोच आते हो तो 50% तो ऐसे ही हो जाता है। बाकी का बचा 50 जो आप हार्ड वर्क कर लेते हो खुद का और मेहनत होती है, उसमें अपनों का साथ होता है, तो हर एक चीज पॉसिबल होती है जैसा कि आप सोचते हो। लेकिन हमें ऐसा सोचना चाहिए कि मैं ये चीज कर सकती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या, पहले सबसे पहले थिंक क्या आती है अपने कि मैं नहीं कर सकती। जब मैंने ये सोचा कि मैं नहीं कर सकती तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा ये चीज। पर पहले सबसे पहले ये सोचो कि मैं कर सकती हूँ। जब मैंने ये सोचा तो उसके बाद तो सारी चीजें अपने आप ही आसान हो जाएगी। तो ये सोचो, करो और आपकी मंजिल आपको मिल ही जाएगी। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप आरएएस की तैयारी भी कर रही हैं, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, मैं आरएएस की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। आरएएस जो है मेरा जुनून है, मुझे ये करना है, और साथ में जो मॉडलिंग कर रही हूँ मैं अपने आप के लिए कर रही हूँ। आरएएस मेरे मम्मी पापा का भी सपना है, साथ में मेरा भी। मैं इस चीज से, मुझे जहां तक लगता है कि आप किसी भी चीज से जुड़े रहते हैं। मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया था एमए में, तो मुझे लगता है कि जन सेवा किस माध्यम से की जा सकती है, तो सबसे बेस्ट सोर्स यही होगा उसके लिए कि आप लोगों से जुड़े रहेंगे। अपने आपके जो अंदर इनर आप क्या सोचते हो, तो वो ये चीज आराम से आप आरएस बन जाओगे तो आपके पास पूरा प्रशासन रहता है उस चीज को अच्छे से करना। उसके साथ साथ अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे एक छोटे से माध्यम से जुड़कर बड़े से माध्यम तक पहुंचना है, गवर्नमेंट तक पहुंचना है, तो उसके लिए पहले अपनी पैठ बनानी होगी। तो सबसे बेस्ट सोर्स है कि आप प्रशासन से जुड़ो। तो मेरा आरएस का, और साथ साथ में मॉडलिंग भी कर रही हूँ। रैंप पर मॉडल्स को वॉक करना देखना बहुत आसान नजर आता है, आसान लगता है, सबको लगता है कि बहुत आसान है ये तो, लेकिन इसके लिए मॉडल बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो इसके बारे में। जी, हर एक चीज में हम ये सोचते हैं कि अपने को खाना खाना है, उसके लिए भी दोनों हाथ तो चलाने पड़ेंगे ना। तो हर एक चीज में ऐसा ही होता है कि मॉडलिंग अपन देख लेते हैं, फैशन, कपड़े पहन लिए, बस यही मॉडलिंग है। लेकिन अगर आप जाओगे तो उस चीज को अच्छे से समझोगे कि वास्तव में मॉडलिंग है क्या। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की तो हम लोग 300 लड़कियां थे, ऑडिशन दिया। उससे पहले की प्रोसेस भी काफी अलग होती है, क्योंकि आप स्पोर्ट्स में जाओगे, स्टडी में जाओगे तो घर वाले एकदम आराम से एग्री हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले की प्रोसेस होती है कि आपके अपने परिवार को समझाना पड़ता है। परिवार को समझाओगे, उसके बाद आ जाता है समाज। तो समाज समाज माने ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको साथ लेके आपको हमेशा चलना ही पड़ेगा। एंड सेकंड चीज कि आप ये सब प्रोसेस होने के बाद आती है ऑडिशन की बारी। तो हम 300 लड़कियां थे, फिर उनमें 51 के बाद 31 के बाद आते हैं टॉप 11। तो टॉप 11 में आना मैं मानूंगी बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए इतनी लंबी प्रोसेस चलती है। मैंने 3 या 4 महीने मेहनत की है इसके बारे में। मुझे ही पता है कि हर एक चीज के लिए कितना हार्ड वर्क चाहिए होता है। और सेकंड थॉट कि जैसे जैसे मैंने शुरू करा कि मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं गांव से आती हूँ, उसके बाद है ना कि मेरे लिए काफी नई चीजें थी, कपड़े, उसके बाद अपना बोलचाल, और आप कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, कैसे उठते हो, प्लस और भी बहुत सी चीजें रहती है जो आपको सीखनी पड़ती है यहाँ पे आके। एंड थर्ड थॉट की उसके साथ साथ आपको, फिर इसके बाद जैसे मैं टॉप 11 में आई, टॉप 11 से फिर मैंने रनर अप का टाइटल अपने नाम किया। तो ये जर्नी काफी लंबी थी, 3 से 4 मंथ्स की जर्नी थी मेरी। तो इसमें मैंने इतनी मुश्किलों का सामना किया, पहली बात। तो दूसरी ये कि आप किसी भी चीज के बारे में सोच लेते हैं तो वो चीज वैसे इजी हो जाती है। हर एक चीज, किसी भी चीज, कोई भी फील्ड हो, वो ऐसे नहीं होता कि आपने सोच लिया
और आप ऐसे कंपेयर करने बैठ गए कि मैंने स्टडी की है और ये मॉडलिंग, तो मॉडलिंग में सिर्फ चलना उठना बैठना यही सब हो जाता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक चीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे साथ भी ये था कि मैं सुबह घर से निकलती थी, शाम को 11-12 बजे आना। ये प्रोसेस मेरा रहा है 3 से 4 मंथ का। तो मैं खुद ये बता रही हूँ कि चीज इजी नहीं होती, आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आप अगर मेहनत करते हो तो आप ये भी नहीं कह सकते आप उस चीज को पा ही नहीं सकते। मेहनत करते जाइए, अपने आप चीजें इजी हो जाती है। आप अपनी करियर की सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पिता परमेश्वर को मेरे, सेकंड मम्मी पापा, और थर्ड मेरे प्यारे प्यारे से फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया यहाँ पे आने के लिए। उन्होंने मेरा फॉर्म फिल करा था, मैं अगर वो यहाँ नहीं होते मेरे साथ तो मैं भी यहाँ आपके सामने नहीं थी। एक शिक्षित स्त्री पर ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर होती है, इसके बारे में आप? बिल्कुल सही कहा आपने। देखा जाए तो स्त्री जीवन का आधार होती है, वो है तो सब कुछ है, उसके बिना कुछ भी असंभव है। लेकिन हमारे समाज में हम देखते हैं तो 50% आबादी होगी स्त्रियों की, लेकिन ये जो वर्ग है एकदम पिछड़ा हुआ है। अगर हम 50% को ही आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे राष्ट्र की उन्नति संभव हो सकती है? तो हमारे परिवार में हम क्या देखते हैं कि एक जो स्त्री जन्म लेती है, कभी वो खुद के मन का कभी कर ही नहीं सकती। जैसे मैंने मेरी बात कहूँ तो मैं यहाँ पे आई तो मुझे इसके पीछे मतलब पहले समाज को समझाना पड़ा, परिवार वालों को। तो यही होता है हमेशा से कि वो अगर कुछ चाहती है तो पहले उसे परमिशन लेनी पड़ेगी सबकी, और उसके बाद भी कंफर्म नहीं है कि उसको वो परमिशन मिल ही जाए। हमेशा से उसको दबाया जाता है, हर एक चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, अपने सपने, उसके बाद भी हंसते हंसते सारी चीजें सहते जाओ। लेकिन ये आखिर कब तक ऐसी चीजें चलती रहेगी? अपन ये नहीं देखते कि 50% को ही अपन दबा देंगे तो 50% अकेला कर क्या देगा? कुछ भी नहीं कर सकता वो। दोनों अगर साथ चले, दोनों साथ चलेंगे, राष्ट्र आगे बढ़ेगा और साथ साथ समाज आगे बढ़ेगा। जब समाज आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र की उन्नति तो अपने आप हो जाएगी। और सेकंड चीज ये कि अगर हम स्त्री को शुरू से पढ़ाएंगे, पढ़ाई इट मीन्स ये नहीं कि आप किताबी ज्ञान दो। आप ये देखते हो कि स्त्री वैसे ही इतनी समझदार होती है कि वो 2 परिवारों को साथ लेके चलती है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि स्त्री को पढ़ा लिखा के होगा क्या? हम उसके सपने हमेशा ही कुचलते रहते हैं। हम देखेंगे अपने मम्मी को देख लो, अपन उनसे पूछेंगे कि उनको अपनी लाइफ में करना क्या था, तो वो भी यही बोलेंगे कि मुझे ये वाली चीज करनी थी और मुझे कभी करने ही नहीं दी गई। तो आखिर ऐसा होता क्यों है कि एक स्त्री जो रहती है जीवन का आधार है, एक पुरुष उसी से बनता है, उसके बावजूद ऐसा क्यों होता है कि उसके जो सपने हैं कुचल दिए जाते हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते कि वो क्या सोचती है किसी चीज को लेके? एक बार उसको आगे बढ़ने तो दिया जाए, उसको उसका करने तो दिया जाए जो उसको करना है। तो रियली मेरा माने तो सही में ऐसा होगा कि एक राष्ट्र अच्छे से उन्नति तभी कर सकेगा जब उसके 2 पहिए, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में क्या होता है कि 2 पहिए, दोनों पहियों से ही गाड़ी चलेगी। तो अगर एक पहिए को ही हम दौड़ाते रहे तो गाड़ी चल सकती है? कभी नहीं ना। तो ऐसा ही होता है कि दोनों पहियों को साथ लेके चलेंगे, एक साइड स्त्री एक साइड पुरुष, तो आराम से दोनों चीजें ना, राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है तब दोनों पहिए एक साथ चले। आपके माध्यम से आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? फर्स्ट कि अपने आप पे बिलीव करो। सेकंड, समाज दबाएगा तुम्हें, लेकिन तुम अगर अपने आप पे बिलीव है तुम्हें तो वो ही समाज है ना तुम्हें आगे आने वाले सालों में वो ही तुम्हारे आगे सबसे पहले खड़ा रहेगा, तुम्हारा सपोर्ट करेगा। अपने आप पे बिलीव करो, जो तुम्हें करना है वो तुम करो, उसके बाद कुछ मत सोचो, हार्ड वर्क करो उस चीज को लेके। मेरी मानो तो वो चीज तुम्हें डेफिनेटली मिलेगी जो तुम्हें चाहिए। महिलाओं की शक्ति को पहचान पाना मुश्किल है, अगर वो चाह ले तो सारी दुनिया को अपने कदमों में कर सकती है। ऐसी ही कहानी है मिस दिवा राजस्थान में फर्स्ट रनर अप बन शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली ज्योति जांगिड़ की, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में कई उपलब्धियां हासिल कर प्रदेश में अपना नाम कमाया। और इसी ही राजस्थान की नारी शक्ति की कहानी को हम दिखाते रहेंगे। साधना प्लस न्यूज के लिए पूजा जोशी की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी ज्योति जांगिड़ जिन्होंने अपने मेहनत के बल पे ये मुकाम पाया है। आज के हमारे मारो इस राजस्थान के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।